एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लेखपाल का मॉडल पेपर लगाने वाले हैं और वीडियो एग्जाम आने वाला है। तो उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट की एक यहाँ पर बुक है जो कि आपकी चक्षु प्रकाशन की ये आपकी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चक्षु प्रकाशन यहाँ पर वीडियो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया है, जो कि देख सकते हैं इसमें से आपके 20 प्रैक्टिस सेट आपके दिए गए हैं और 2 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं जो कि आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और मतलब जो आपका सिलेबस है, तो सिलेबस के अनुसार इसमें से आपके प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं जो कि वीडियो एग्जाम का है, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न आपके हिंदी के हैं, 50 प्रश्न रीजनिंग के हैं, 50 आपके जीके के हैं। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये टेस्ट पेपर बनाया गया है, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि संभवतः एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो जो लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की हमने लिंक दे दिया है। अमेजन से, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं। आपकी नज़दीकी जो आपका बुक स्टॉल है वहाँ पर भी ये बुक अवेलेबल है। वहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका प्रैक्टिस सेट है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है और लिखे गए हैं, और क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि संभावित हैं। साथ में अच्छी बात यह है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको डिस्क्राइब भी दिया गया है, हर एक चीज़ का डिस्क्राइब दिया है, जिससे आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकाशन की जो आपकी मॉडल पेपर है, वो आप लोग मॉडल पेपर आप वीडियो एग्जाम का लगा सकते हैं, और जैसे पेपर आपका आता है तो हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आपके प्रैक्टिस सेट की, ठीक है ना। तो अभी जो हो सकता है तो आप लोग यहाँ पर सेल्फ से थोड़ा बहुत टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं बीएड की भी किताबें आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी की भी किताबें आपकी हैं, कई चीज़ें यहाँ पर लेखपाल की आपकी कुल जो प्रैक्टिस सेट है बुकें हैं, और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी आपका रहता है। तो आप लोग इसे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, रेडी सभी लोग। चलिए, तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, चबूतरा का तत्सम क्या बनता है। तो देखिए भाई, चबूतरा का तत्सम होता है चत्वाल। क्या होता है? चत्वाल होता है। याद रखिए, इसको ऑप्शन डी लगाना है, बी मत लगाइए, ना ही सी लगाना है। यहाँ पर होता है चत्वाल, ठीक है। चलिए, अगला दिया गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया भागीरथी, और आपका लगभग सभी भागीरथी हैं, लेकिन शुद्ध तो आपको छांटना है। तो देखो भागीरथी होता है भा में बड़ी की मात्रा, मतलब बड़ा की मात्रा, भागीरथी, ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए, अंतरिक्ष किसे कहते हैं, या अंतरिक्ष शब्द होता क्या है। तो देखो, जो आपकी धरती है और आपका आकाश है ना, तो उनके जो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके ग्रह होते हैं, और ग्रह में अगर हम लोग पृथ्वी को निकाल लेते हैं तो अंतरिक्ष कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है क्या, धरती और आकाश के बीच का स्थान को हम लोग अंतरिक्ष कह लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल पहचानना है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, आ रहे थे, है ना। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्य काल। तो देखो यहाँ पर आ रहे थे किस में आता है, भूतकाल में। आ रहे थे अभी आए तो है नहीं है, मतलब ये क्रिया क्या है, अधूरी है। तो आपका जवाब बनेगा बी नंबर, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा आपको चुनना है। वचन से फिरना मुहावरा अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो वचन से फिरना होता है थूक कर चाट जाना, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, थूक कर चाटना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। अगला बताइए, कह रहे किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। चलिए 6 का जवाब दीजिएगा। तो देखो, संज्ञा से होती है, क्रिया से होती है, विशेषण से होती है, लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण से आपके वचन की पहचान नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन जो आपका आ रहा है किसका भाई, बी नंबर, वो उसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, उसके लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। अजन्मा हो जाएगा क्या, या अजात शत्रु हो जाएगा, या अजय हो जाएगा। चलिए, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसका शत्रु ही नहीं हो तो उसे अजात शत्रु कहेंगे, ठीक है ना। और जिसका जन्म नहीं उसे अजन्म कहते हैं, अजय जो आपका अमर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कहावत का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो देखिए, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, मतलब आपका हो जाएगा क्या, कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। 9 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, उऋण दिया है, उऋण। यहाँ पर आपका 9 की अगर हम बात करें तो देखिए ऋण, इसका ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो देखो सबसे पहले इसे तोड़ना सीखिए, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा क्या? पुस्तक। क्या निकलेगा? पुस्तक। धन क्या निकलेगा? आलय। क्या निकलेगा? आलय। तो बन जाएगा क्या? पुस्तकालय। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, कह रहे भवानी का तद्भव रूप भवानी का पुल्लिंग बताना है। भवानी का पुल्लिंग क्या होता है? तो देखो यहाँ पर भवानी का भगवती हो जाता है क्या? क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएगा या भव हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन और मिलता है ना। यहाँ पर देखिए भवानी का जो आपका होता है वो आपका कौन होता है 11 नंबर में? ऑप्शन डी हो जाएगा, भव होता है। याद रखिए भाई, भगवती मत लगाइए, यहाँ पर भगवान का भगवती होता है। ठीक है, भगवान का भगवती होता है, लेकिन भवानी का यहाँ पर भव होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? चलिए 12 नंबर में, तो 12 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर वचन, शलाका, तिक्त, लेकिन चार जो आपका ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका हो जाता है क्या? चत्वार हो सकता है या चतुर्थ कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मोहरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। यहाँ पर दिया है छोटे शिशु को तलाशना, तो देखो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं है। यहाँ पर देखो बालक दिया गया है, यहाँ पर बालक ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमने बताया मुहावरे में जो चीज़ होता है वो चीज़ ऑप्शन में आपको होना, मतलब उसको नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है शिशु, तो आपका होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर आपका नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। हमारी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? हम जो बताया लड़का यहाँ पर है, तो यहाँ पर मतलब ये एक मुहावरा मतलब होता है, उसका अर्थ आपको बताना है, ना कि सेम टू सेम जिसकी बात कर रहा था लड़का है तो लड़का आप लोग लगा दीजिए कि छोटे बालक की प्रशंसा करना या अत्यधिक शरारती बालक। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। समझ गए? आगे बताइए, कह रहा अधिकरण कारक का चिन्ह बताना है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? चलिए, अधिकरण में, मैं, पर, ये तो होता है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका दिया गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, ये मापने से संबंधित आपकी है, जो मापन है ये आज इसने बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो आपका देख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना, वहीं पर अगर सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यही आपके टेम्परेचर के बारे में पूरी तरीके से दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ेंगे और आसानी से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, सभ्य इंसान की पुरानी फिक्रत का हिस्सा रहा है। ये जब सब पूरा पढ़ेंगे तो आसानी से सिला सकते हैं, लेकिन वही आपकी बात हुई कि किसके बारे में बात हो रही है? तो मापना, अर्थात इसमें से जो आपका अध्ययन है वो मापने पर बात हुई है। तो ऑप्शन देखो डी नंबर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। तो लक्ष्य मतलब होता है निशाना और लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य। तो ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ए नंबर इसका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो दिया है, वाह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित है। तो देखिए बताओ, जब घृणित दिया है तो क्या वाह लगाने की जरूरत है क्या? उसे शाबाशी देंगे क्या? नहीं देंगे ना। यहाँ पर क्या करेंगे? छी कितना घृणित दृश्य। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सृजन का विलोम शब्द इनमें से क्या है? चलिए, सृजन का विलोम पूछा गया है। सृजन मतलब होता है किसी चीज को बनाना, है ना, या उसका निर्माण करना। तो इसका विलोम जो बनेगा संहार करना। क्या? संहार करना। यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? गोष्ठी का पर्यायवाची पूछा है। गोष्ठी बोलते हैं ना, गोष्ठी लगी है अर्थात सभा लगी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? उत्तम। चलिए, अधम का उत्तम, अधम का उत्तम, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लक्ष्य भ्रष्ट में समास क्या है? लक्ष्य भ्रष्ट मतलब लक्ष्य से भ्रष्ट। क्या? लक्ष्य से भ्रष्ट, तो वो अपने रास्ते से क्या हो गया है? अलग हो गया है। अलग मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अपादान, आपका जो ऑप्शन है बी वाला, अपादान तत्पुरुष, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब लोग भाई वीडियो को लाइक करिए यार, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ गए हैं सब लोग भाई वीडियो को लाइक करें। जो लोग बाद में जुड़ जाते हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन वीडियो लाइक कर दिया करें। डेली क्लास हम आप लोगों के लिए तो दे रहे हैं भाई, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक शेयर तुरंत कर दिया करें। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कह रहे सारा राज्य उसके लिए थाती था। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। लगभग सब कुछ तो सही लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट है जो गलत है। अब आपको समझ में आ गया या आपने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया है? क्या गलती है? चलिए बताइएगा। गलती देखो कहाँ पर है,
इन दोनों में केवल, मतलब यहाँ पर दिया है इन दोनों, यहाँ पर दिया है केवल। अब आप ही बताइए कि जब दोनों के साथ केवल नहीं लगेगा, है ना, तो इसका ऑप्शन सी वाला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची देखो विहग, कितना इजी आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका विहग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो कहलाते हैं, अर्थात संख्या है तो संख्या होगा क्या? विशेषण होगा। भाई संख्या कोई होती, मान लो हम 4 लिख दिए तो संख्या हो गया। अब वही संख्याएं क्या होती हैं? विशेषण ही तो होती हैं, क्रमवाच्य, आवृत्ति, ये सब चीज़ हमने आपको पढ़ा रखा है। तो संख्या को व्यक्त करने वाला जो विशेषण होता है उसे हम लोग कहते क्या हैं? तो ये देखो समास पूछा है, और समास के हिसाब से क्या बनेगा? द्विगु समास, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? चलिए बताइएगा कि मध्ययुगीन महाकाव्य जो कि पद्मावत है वो लिखा किसने था? 51 नंबर का जवाब दीजिए। तो देख सकते हैं कि चित्तौड़ की रानी के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जो आकांक्षा की एक अलौकिक कल्पना की कहानी है, तो यहाँ पर आपका लिखना किसने? 51 का जवाब आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा कौन? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो किससे है? तो आपका जवाब हो जाएगा डी, अस्पृश्यता सिद्धांत है, अर्थात छुआछूत ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जून 2020 में राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर 53 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2020 की बात किया है, तो यहाँ पर है पंकज त्रिपाठी हैं, याद रखिए बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइएगा कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? 55 का जवाब दीजिए। 55 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 10 राष्ट्रीय उद्यान 2011 में, है ना, 2011 में एक बना था आपका डायनासोर फॉसिल, जो कि 10वां राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? मौलिक अधिकार से संबंधित पूछा गया, क्या सही है ये आपसे पूछा गया है। क्या है? न्यायिक, गैर न्यायिक, दृढ़ या स्थिति के अनुरूप ढालना। चलिए 56 नंबर में तो देखो यहाँ पर मौलिक अधिकार होते हैं, ये वाद्य योग होते हैं। कैसे? ये वाद्य योग होते हैं जिस पर अगर आपको किसी भी मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है, किसी प्रकार के मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 और 226 जो कि आपके हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट के माध्यम से। तो आपका ये हो जाएगा न्यायिक होते हैं। ठीक है, न्यायिक। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है? देखिए गुर्दे की संरचनात्मक और आपकी कार्यात्मक इकाई आप देखते हैं कि गुर्दे में बहुत छोटी छोटी बारीक यहाँ पर क्या होती है? नसें होती हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या होता है? क्षमता है। तो यहाँ पर देखिए 57 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत के बीमा कारोबार के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? ये बताइए भारत के बीमा कारोबार के लिए नियंत्रण के लिए जिम्मेदार इनमें से कौन हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर इरडा आपने नाम सुना होगा। क्या? इरडा आपने नाम सुना होगा। कौन सा? ऑप्शन डी, इरडा। मतलब होता है, इरडा मतलब होता है IRDA, है ना, IRDAI मतलब भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण बोलते हैं इसे। विकास नियम और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में, कब? 1999 में गठित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है? तो बंगाल का अभिशाप पूछा गया है। अब आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए दामोदर नदी है, जो ऑप्शन सी नंबर कि दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। यह झारखंड के तालेतार जिले अर्थात छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? चलिए खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो किस वंश ने करवाया था? 60 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है। ये पीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही था। देख सकते हैं ये आपके चंदेलों ने करवाया था।
ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 60 का बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। चंदेलों ने निर्माण करवाया था, जो कि 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के मध्य चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाई गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यहाँ पर संविधान के लागू करने की बात नहीं कह रहा है, अपनाने की बात कह रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपने पढ़ा होगा कौन सी। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, वेरी गुड। यहाँ पर शारदा नहर है जो कि सबसे लंबी नहर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी की जो सिफारिश करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? 63 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो एमएसपी का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। किसके? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी सलाह से, अच्छा इसकी सलाह से करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? बताइए अंगूर में जो अम्ल होता है कौन सा अम्ल होता है? चलिए अंगूर में अम्ल की बात किया है तो आप लोग जान सकते हैं इसमें होता है टार्टरिक अम्ल। क्या होता है? अंगूर में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल जैसे अंगूर हो गया, इमली हो गया, है ना, इनमें होता है। और अगर पूछे साइट्रिक अम्ल किस में होता है? साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है आंवला में, है ना, नींबू में और आपकी संतरी में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मतलब बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? 65 नंबर में। तो देखिए आपका आंसर, आपका राइट क्या हो जाएगा? 65 नंबर में। 65 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी, 12 जून को। कब मनाते हैं? 12 जून को मनाते हैं, याद रखिए 12 जून को। 2000 का जो 20 का विषय रहा है वो क्या रहा है कि कोविड-19 बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएंगे, ये विषय रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया किसने दिया? तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर आपको बताया आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, कौन सी समाज की? आर्य समाज की स्थापना जो किया था वो कब किया था? तो 1875 में। कब किया था? 1875 में किया था, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नौकरियों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? मतलब नौकरियों में आरक्षण होगा ये किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? 67 नंबर में। चलिए 67 नंबर का जवाब दीजिए। आर्टिकल नंबर आपका जो 16 है, आर्टिकल नंबर 16 में यहाँ पर नौकरियों में क्या है? आरक्षण आपको मिलेगा। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 क्या है? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। 19 क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो देख सकते हैं अन्नामुडी। कौन सी? अन्नामुडी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अन्नामुडी हो जाएगा। ये केरल के इडुक्की जिले में है। कहां पर है? केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी? ये बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो कृषि आपकी उत्पादन दर थी वो निगेटिव आपकी आई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का जवाब दीजिए। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा आपका बी नंबर, तीसरी योजना। क्या आपका आंसर हो जाएगा यहां पर? तीसरी योजना। पहले में कैसे होगा भाई? पहले में तो आपको इतना ज्यादा कह सकते हैं मिला था, आपको प्रॉफिट मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ? कृषि उत्पाद में तेज वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 1965 में, मतलब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान की युद्ध हुआ, जिसके कारण खराब मानसून के कारण यह लक्ष्य नहीं हो सका था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन्स के नाम में जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से किसे जानते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन? यहाँ पर दिया गया है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन यहाँ पर हार्मोन्स या लड़ो या उड़ो के नाम से जानते हैं। लड़ो या उड़ो के नाम से जानते हैं। आपकी बॉडी में अगर आपको नाराजगी आती है, गुस्सा आती है, वो इसी ग्रंथि का कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है, कह रहा है बजट 2020 में घोषित उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? तो चलिए यहाँ पर बताइए, जो कि याद रखिए ये उड़ान योजना है 2024 तक के लिए है।
2024 तक उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाने हैं। कितने? 100। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये मोदी जी द्वारा आपके कह सकते हैं पहली उड़ान जो हुई थी 2017 में मोदी द्वारा शिमला और नई दिल्ली के बीच भरी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ अगला है, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अर्थात केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो आपके कहां पर है? यहां पर 72 का जवाब दीजिएगा। चलिए 72 नंबर में तो देख सकते हैं आपका कोच्चि में। कहां पर है? कोच्चि में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कोच्चि में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारतीय कला में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण किस कला में हुआ था? ये बताइए कि भारतीय कला में गढ़ी हुई, मतलब ये जो डिजाइन है वो भारतीय कला में है, बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण किस कला में हुई थी? 73 नंबर में। तो देखिए 73 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा बी, मथुरा कला में। ये कैसी है? मथुरा कला में है, याद रखिए मथुरा कला में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो आपके सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो नोट करिएगा कि राष्ट्रपति चुनता है, याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? आर्टिकल नंबर आपने पढ़ा होगा 315 पढ़ा है। आर्टिकल नंबर 315 से लेके आपके 323 तक लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से रोकने के लिए आसोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो आसोल चीनी या रियल शुगर का नाम से अभियान शुरू किया है जो सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना देते हैं, अफवाह फैलाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 75 में कौन सा? चलिए 75 को ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर, बांग्लादेश है। याद रखिए कौन? तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? तो चलिए बताइए भाई, 76 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? देखिए पहला पॉइंट दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, तो दिया है इस योजना में 80 करोड़ भारतीयों को लाभ होने वाला है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि लोग अपने घर पर रहें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रहें। खाद्य सुरक्षा और डीबीटी के मध्य नगद हस्तांतरण योजना के दो घटक हैं, मतलब इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। डी नंबर बनेगा भाई, याद रखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मेले लगते हैं वो कहां पर लगते हैं, तो आपको बताना है। तो देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर कौन सा भाई? मथुरा है। कौन है भाई? मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं और पीलीभीत में सबसे कम लगते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, मथुरा। अगला क्वेश्चन है कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? चलिए कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला इनमें से कौन है? 78 का जवाब दीजिएगा। 78 का जवाब कितने लोग सही देने वाले हैं? चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर नौचंदी मेला, कुछ लोगों का भी आ रहा है, लेकिन नोट करिएगा यहाँ पर कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है नौचंदी मेला। हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक मास्टर वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन अभी आरओ एग्जाम में ये पूछा गया था कि हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक मेला कौन सा है? क्या था? हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक मेला कौन सा है? अब उसमें से क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम का जो सुलह कुल मेला आगरा में लगता है वो तो ऑप्शन में था ही नहीं, वो ऑप्शन में नहीं था। सुलह कुल महोत्सव वो दिया ही नहीं था, तब ऑप्शन में दिया गया था नौचंदी महोत्सव। तो याद रखिएगा हिंदू और मुस्लिम का ये भी ये कह सकते हैं कैसा है, तो एक प्रकार का देखा जाए मिक्स आपका ये मेला लगता है, ये नौचंदी महोत्सव है। याद रखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन? सी नंबर, नौचंदी मेला हो जाएगा। ठीक है, सुलह कुल ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, सुलह कुल ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तब यहाँ पर नौचंदी महोत्सव को सही किया गया था आरओ एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन नामांतरण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? देखो दिया है नामांतरण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। देखते हैं यहाँ पर 79 का क्या कह रहा है, इसके ऑप्शन देखेंगे तब हम लोग सही करेंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति के शीर्षक से हस्तांतरण की रिकॉर्डिंग जो होती है इसे ही बोलते हैं नामांतरण प्रक्रिया से। तो ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर ही इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर ही राइट हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो एग्जाम में स्किप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गन्ने की वृद्धि के लिए कितनी औसत वर्षा की आवश्यकता होती है? आप लोग हाई स्कूल पढ़े होंगे, हाई स्कूल में बताया गया होगा कि कपास के लिए उपयुक्त शर्तें बताइए, है ना, गेहूं के लिए उपयुक्त शर्तें बताइए, धान के लिए बताइए, वहीं पर गन्ने के लिए भी आवश्यक शर्तें होती हैं कि क्या मिट्टी है, क्या पानी है, क्या यहाँ पर तापमान होना चाहिए, है ना। तो देख सकते हैं गन्ने की वृद्धि के लिए कितनी औसत वर्षा की बात की गई है। अब गन्ना होता है कब?
तो आप गन्ने के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं ना। तो 80 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्न में से किससे मिलती है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा की बात की गई है 81 नंबर में। अब आप बताइए कि पूर्वी सीमा जो लगती है किससे लगती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की पूर्वी नेपाल, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल से। तो ये आपने पढ़ा होगा कि आपकी बिहार से ही तो लगती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिहार। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था। 82 नंबर को लॉक करिएगा। चलिए, 82 नंबर। तो देखिए दिसंबर 1957, यहाँ पर 82 नंबर आपका दिया गया है। तो आपका 57, देखिए दिसंबर 1957 में किया गया था। दिसंबर 1957 में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले का उत्पादन दिया है, आप सभी को पता है, अपना जो ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुकन्या समृद्धि योजना को किसके तहत शुरू किया गया है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो किसके तहत शुरू किया गया है। 84 का जवाब दीजिए। 84 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 84 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। वेरी गुड। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सुकन्या समृद्धि योजना जो कि 2015 में शुरू की गई थी। 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एक बालिका के नाम से एक खाता खोला जा सकता है और अधिकतम अवधि जिसमें खाता खोलने की तारीख 15 वर्ष तक जमा किया जा सकता है। और इस योजना के तहत सरकार शिक्षा और बालिका के विवाह का खर्चा पूरा करेगी। ये थी आपकी कह सकते हैं योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मिर्जापुर के बारे में बात किया गया है और आपको पता है मिर्जापुर आपके गंगा नदी किनारे है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी कैसी है। 86 नंबर बताइए उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो बसा है वो उष्ण कटिबंध में बसा है। तो आपका आंसर क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो आपका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया। 87 का जवाब दीजिए। 87 नंबर में। चलिए 87 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी 2006 में। कब किया गया था, तो आपकी 2006 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत सरकार के एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया है। ये जो आपका मंत्रालय है ये स्वतंत्र रूप में आपका है। अगला पॉइंट आपसे दिया है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती आपसे पूछा गया है अवधी, डोंगरी, ब्रज और आपकी भोजपुरी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो अवधी भी है, ब्रज भी है, भोजपुरी है, मतलब यहाँ पर जो डोंगरी है ये नहीं बोली जाती है। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर डोंगरी। डोंगरी बोली जाती है क्या, ये तो कश्मीर साइड में बोली जाती है, ये तो जम्मू कश्मीर साइड में बोली जाती है डोंगरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय 89 नंबर को लॉक करना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आंसर आपका ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगीतकार की याद में संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किया है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगीतकार की याद में संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की 90 नंबर में। चलिए 90 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यहाँ पर 90 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसने शुरू कराया था, तो ये मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। किसके, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, कब, 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यहाँ पर सुचेता कृपलानी, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में हुनर हाट योजना किस शहर में शुरू की गई है। हुनर हाट योजना किस शहर में शुरू की गई है। चलिए जवाब यहाँ पर दीजिए 92 नंबर में, लखनऊ। चलिए बहुत अच्छे। यह एक देखा जाए राज्य सरकार की जो स्थानीय कारीगर हैं, उनके कामगार हैं, बाजार में निवेश और रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया है। मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है।
तो भैया यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। ये बताइए चंदौली जिले में कौन सा अभ्यारण्य है चंदौली जिले में। तो देखो यहाँ पर है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, मतलब आपका 94 का आंसर बनेगा बी। ये चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो सबसे पुराना अभ्यारण्य है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखो नवाबगंज पश्चिम बिहार, जो कि चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार इसका नया नाम रख दिया गया है, जो कि उन्नाव जिले में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नवीं पंचवर्षीय योजना में बीपीएल के लिए वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था। नवीं पंचवर्षीय योजना में जो बीपीएल के लिए वार्षिक पारिवारिक जो आय थी वो उसकी क्या थी। तो देखिए इसके समय जो आपकी थी, अगर 20,000 से कम 2 हेक्टेयर से कम भूमि और टेलीविजन रेफ्रिजरेटर नहीं होने पर निर्धारित किया गया था। मतलब आपका 95 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहाँ पर 20,000 बनेगा। कितना 2000 है, कितना है भाई, हाँ 20,000 हो जाएगा, ए नंबर कितना हो जाएगा 20,000, ए नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए कौन सा नगर आपका प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन कहाँ होते हैं, और पीतल के बर्तन के लिए जो आपका जाना जाता है वो आपका मुरादाबाद है। कौन है भाई, मुरादाबाद, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मेरठ की बात करें, मेरठ कैंची के लिए होता है ना, और खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध कौन, मेरठ हो जाएगा। अगला है, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई। देखो एक योजना है एक जिला एक उत्पाद, ये शुरुआत कब हुई। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 97 में। तो देखो 2018 में शुरुआत किया गया था एक जिला एक उत्पाद। कब, 2018 कब किया गया था, 24 जनवरी, याद रखिए 24 जनवरी 2018 को शुरुआत किया गया था, एक जिला एक उत्पाद शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत लगभग 25 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य भी रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो देखो 7.3, कितना 7.3 वाला ऑप्शन बनेगा डी नंबर, 7.3 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है। अगला पॉइंट दिया है, उत्तर प्रदेश रुकिए 98 क्वेश्चन था, 98 का डी हो जाएगा। हाँ ठीक है, बताइएगा, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया है 98 वाला। अगला है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये बताइए कि जो आपके विधान परिषद है, जिनको हम लोग राज्यों में क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जैसे राज्यसभा होती है केंद्र में, उसी प्रकार राज्यों में होती है विधान परिषद। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद आपकी है, ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। 100 को ऑप्शन लॉक करिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी और सी, देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, इसका कमेंट बॉक्स में